मैं पेरेंट्स से पूछ लूंगा। चलिए ठीक है, देखो बेटा ये चैप्टर करा रहा था नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं हाफ आवर में। मैप भी बना दिया पहले, उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव भी बताएंगे आपको, ठीक है। देखो किसी भी प्लेस का नेचुरल वेजिटेशन, मैंने कल आप लोग को बताया था, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि जो नेचुरली जो चीजें आ गई, ठीक है। जैसे अगर आप जंगल की बात करें तो वहां तो नेचुरली होता है, आप तो और हम तो जाके कोई पेड़ पौधे लगाते नहीं, ऑटोमेटिकली नेचुरली कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से वहां पे वनस्पति आ जाती है। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे मान लो लैंड, जैसा लैंड रहेगा वैसी आपको क्या कहते हैं वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो मोस्टली थॉर्नी आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, कांटे वाले वनस्पतियां मिलेंगी। माउंटेन्स में जाएंगे तो कॉनिफेरस जो ट्रीज होती है ट्रायंगल शेप में, क्रिसमस ट्री जैसी। प्लेन में जाएंगे तो जो भी पेड़ होगा, जो भी ट्री होगी, ठीक है, वो ज्यादा बड़े होंगे, मतलब चौड़े होंगे, उनके पत्ते भी चौड़े होंगे, इस टाइप से। सॉइल भी डिपेंड करता है। आप जैसा कि आपको पता है कि कभी भी सैंडी सॉइल में आपको लगता है कि जो माउंटेन्स वेजिटेशन आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हर अलग अलग सॉइल में अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो सैंड भी सॉइल भी इंपैक्ट करता है, प्रभावित करता है वहां की वनस्पति को। टेम्परेचर, जैसा कि आपको पता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब जैसे देखो कुछ, अगर अभी आप माउंटेन्स वाले, जैसे मान लो कि उत्तराखंड, हिमाचल में या ऊपरी पहाड़ी इलाकों पे जो भी वनस्पति या वेजिटेशन देखने को मिलता है, अगर आप उसको डेजर्ट वाले जगहों पे या आप दिल्ली में लाके लगा दो तो इतनी गर्मी पड़ती कि ग्रो ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। या मान लो राजस्थान में जो ग्रो कर सकते हैं, यहाँ वाले प्लांट को अगर माउंटेन पे लगा देंगे तो उतनी सर्दी को सही नहीं सकेंगे। तो टेम्परेचर भी मैटर करता है। उसके बाद रेनफॉल भी है। हाँ बोलिए ना। तो फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। मतलब जो दिल्ली के वातावरण में हमेशा से रहो, ठीक है। प्लांट की कह रहे हो? अच्छा इंसान, हाँ जी जी, हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है ना कि केरला और दिल्ली का कोई वातावरण में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों जगह गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। हाँ तो मेरी बात सुनिए, देखिए होता क्या है कि ह्यूमंस जो भी होते हैं ना, हम लोग का बॉडी कभी भी एडॉप्टेशन नहीं करता जानवरों की तरह जल्दी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास आर्टिफिशियल चीज होती है। हम केरला में जाएंगे तो टी शर्ट पहन लेंगे, और जो थोड़े बड़े हो गए तो लुंगी पहन लेंगे, समझ रहे ना, ट्रेडिशनल होता है। और अगर आप मान लीजिए कि श्रीनगर में चले गए बेटे, तो बूट कोट है ही, जैकेट एक जैकेट में नहीं होता है। थोड़े 3,000 वाले में काम नहीं चल रहा है, 10,000 खर्च करिए, भालू भी कांपता रहेगा, आप एकदम मौज करोगे, है कि नहीं। तो वी हैव आर्टिफिशियल ऑप्शन। एडेप्टेशन एक दिन में नहीं होता, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ ऑस्ट्रेलिया के लोगों को स्किन कैंसर ज्यादा होता है, उनके टेम्परेचर क्योंकि उन्होंने कुछ मतलब कि बदलाव हुए, वो अलग जगह से अलग जगह पे गए। हाँ हाँ, ऐसा मैंने सुना उनके बारे में। नहीं ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैं बोलूं? ओके, आप लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में सुना है ना, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो होता है बेटे, हम लोग से अभी जिस अर्थ पे जैसे आप लोग बैठे हो, जहां आप लोग का पांव है, ये जो धरती ये है क्रस्ट, इससे अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर के अप्रोक्स हाइट होती है। उस हाइट पे जाओगे तो ओजोन गैस की एक लेयर होती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन डिप्लीशन हुआ, ओजोन लेयर खत्म होती गई। मतलब कि ओजोन लेयर के खत्म होने का मतलब है कि ओजोन गैस टूट के बिखरता गया। तो 1982 से 84 के करीब ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जब अंटार्कटिका में गए और वहां पर देखा, तो ओजोन के ऊपर जब उन्होंने अपने जो भी चीजें इंस्ट्रूमेंट ऊपर भेजी, बलून्स जो होती है ना, हॉट एयर बलून्स, उससे जो भी पिक्चर्स लिए, उससे पता चला कि यहाँ पर ओजोन लेयर में तो बहुत बड़ा एक होल है, ठीक है, मतलब वहां गैप है, जिससे कि, और आपको पता है ओजोन लेयर नहीं रहेगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो अल्ट्रावायलेट रेज का हम लोग शिकार। तो ये जो लेयर थी अंटार्कटिका में दिखी, और अंटार्कटिका के साथ साथ जो साउदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री से नीचे वाला, तो अंटार्कटिका भी वहीं लाई करता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया भी। तो इस कारण से ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज ज्यादा देखने को मिली। लेकिन अब ठीक है, और एक बात और मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है पूरा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखो बेटा, मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं, एक बार इसको पॉज करूं। माउंट कोसियस्को यहां पर है, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, माउंट कोसियस्को, ठीक है।
मर्रे और डार्लिंग जो दो रिवर दिख रही है आपको, और ये वाला जो इलाका पूरा आपको दिख रहा है, ये जो मैंने घेरा बनाया, यहाँ पे घास के मैदान, ग्रासलैंड, जिनको कि डाउन्स कहा जाता है, ठीक है, डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसको डाउन्स कहा जाता है, और मर्रे और डार्लिंग नदियों के द्वारा जो पानी दिया जाता है उसी के द्वारा हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक सीप या भेड़ कहां पाले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं। और इतना ये जो ग्रास है ना दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, ठीक है ना। और इस कारण से यहाँ पे शिप सबसे अच्छा ग्रोथ करते हैं, उनके जो हेयर होते हैं जो कट करके निकाला जाता है सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद अब आप आ जाइए, इस घास में ऐसा क्या नहीं होता जो ये घास इतनी अच्छी है? ये ज्यादा सॉफ्ट होती है, ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, एडिलेड, कैनबरा, पर्थ, सिडनी, इस तरह के 8 पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोस्ट पर 8 ऐसे शहर हैं केवल कोस्ट पे जहां पूरी ऑस्ट्रेलिया का 90% पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, समझ में आ रही है? केवल कोस्टल सिटी में। मतलब कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ और बीच में सब कुछ खाली खाली। रुको ना एक मिनट, ये जो नॉर्दर्न साइड दिख रही है आपको, ये नॉर्दर्न साइड, यहाँ इतने घने जंगल हैं, इतने घने जंगल कि यहाँ जल्दी कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आदिवासी ट्राइबल लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ का कि ग्रेट क्या कहते हैं, सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, यहाँ आदमी से ज्यादा तो क्रोकोडाइल है ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज्यादा क्रोकोडाइल, तो यहाँ पे सर्वाइव करना ही मुश्किल है, उनसे कौन पंगा लेगा, ठीक है। ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ, या विक्टोरिया डेजर्ट भी कहा जाता है इसको, पूरा पूरा विक्टोरिया डेजर्ट, पूरे के पूरे इलाके। यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो रेड कलर की सॉइल, रेड कलर की आपको ऑस्ट्रेलिया की दिखेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री 47-48 डिग्री टेम्परेचर आता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर आता है। इसलिए यहाँ पर पानी का भी अभाव है, किसी तरह की खेती नहीं होती, कोई आदमी नहीं रहते, ट्राइबल्स लोग रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया डेवलप कैसे है? ऑस्ट्रेलिया के पास 3 चीजें हैं जो इसको डेवलप बनाती है। एक तो फ्यूरियस ऑफ माइंड, कालगुडी और कुलगाडी। कालगुडी और कुलगाडी डेजर्ट के बीच में, और दोनों गोल्ड और डायमंड के लिए वर्ल्ड फेमस है। जोहान्सबर्ग के बाद सबसे अधिक जो गोल्ड मिलता है इस कालगुडी में ही मिलता है, और कुलगाडी। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है, ठीक है, उसके बाद दुनिया में सबसे अधिक वहां सोना पाया जाता है, उसके बाद यहीं पाया जाता है कुलगाडी, ठीक है। और आज के डेट में जो सबसे कीमती चीज है यूरेनियम, आपको पता है ना, एटॉम बम जो बनाया जाता है यूरेनियम, उसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक, समझ जाइए। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। कोई डाउट ऑस्ट्रेलिया में? सर ये जो कोस्टल रीजन रहता है, ये जो लोग 90% का टैक्स ऑस्ट्रेलिया वाला मतलब पॉपुलेशन वाला कॉस्ट पे इतने भरे। तो बेटे क्या दिक्कत है ना कि अंदर वो रिसोर्सेज भी नहीं है ना, आप डेजर्ट में जाके कैसे रहोगे? वहां क्रोकोडाइल, मतलब कि फिर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन कम है ना, ऑस्ट्रेलिया की वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है ना। हाँ, तो आपकी, हमको लग रहा है कि क्या 2-3 1-2 स्टेट को मिला तो कोई भी एक स्टेट उठा लेंगे हम लोग, अच्छा खासा मोटा ताजा स्टेट, फेल हो गया पूरा ऑस्ट्रेलिया उसके सामने। यूपी के सामने। अरे यूपी तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, 20 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, तो उसके सामने अरे पहले बोले तो उसके सामने, हाँ क्या, कनाडा में कैनेडियंस हाँ है वहां पे इंडियंस बहुत ज्यादा है। यूपी के सामने ये क्या है? यूपी के सामने क्या है? छोटा भाई अनुज। और राजस्थान। सर आपके कितने परसेंटेज आए थे अब टॉप किया था? मेरा 85% आया था बेटा, ज्यादा नहीं आया था, लेकिन हम लोग के समय में 85% लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। सर यहाँ पर आ देना, फिर सेलेक्ट करा के ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। हम तो भाई, हम लोग के लिए तो दिल्ली है ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखिए, अब तो अपने देश से ज्यादा अच्छा किया। ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करोगे? वहां पे बावर्ची का नौकरी करोगे, और नहीं तो क्या कहते हैं, कार चलाओगे, रोज जूते खाओगे अंग्रेजों के। अपने देश से इंडिया का पहले मैप से आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। देखो, इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन 5 तरह की पाई जाती है, ठीक है, 5 टाइप्स। पहले हम लोग लेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। ये क्या होता है? आपको ये इलाका दिख रहा होगा,
ये जो डॉट मैंने बनाए हैं, आपको ये भी इलाका दिख रहा होगा, आपको ये वाला, और इंडिया में एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इन सब का मतलब क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन? एक मिनट में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। इन सभी जगहों पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जहां सालों भर वर्षा होती है कुछ ना कुछ, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ के जो ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट के, उनके पत्ते कभी भी गिरते ही नहीं है। जैसे आपने देखा है ना कि हम लोग के तरफ के पेड़ के पौधे के पत्ते होते गिर जाते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब वर्षा, सदा बहार, सदा हरे रहने वाले एवरग्रीन, ठीक है। यहाँ की जो ट्रीज होती है, यहाँ की जो ट्रीज होती है, जस्ट लाइक अमेजन के जैसा, ट्री की हाइट 20 से 30 मीटर। 20 से 30 मीटर का मतलब ये हो गया कि हमारी जो बिल्डिंग है ना, इससे मैंने 20-30 मीटर और भी ऊपर जाओ, इस बिल्डिंग से डबल हाइट के 3 माले बिल्डिंग की, मतलब 6 या 7 माले बिल्डिंग, 7 स्टोरेज बिल्डिंग की जितने हाइट वाले प्लांट्स होते हैं। इसलिए इतने हाइट वाले होते हैं क्योंकि इतना घना डेंस फॉरेस्ट होता है कि सारे प्लांट को सनलाइट चाहिए, और सनलाइट पाने के लिए वो ऊपर बढ़ना चाहते हैं, और इस होड़ में सारे ऊपर निकल जाते हैं। आप दिन में भी चलोगे तो इन जंगलों में नीचे है ना, इतना घना पूरा जंगल होगा, डेंस फॉरेस्ट होगा, दिन में भी आपको अंधकार जैसा दिखेगा। महाराष्ट्र में कौन सी जगह? महाराष्ट्र में जो कोस्टल इलाके इसके हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट के वहां पर। लेकिन यहाँ पर मैं भी आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जो केरला का जो फॉरेस्ट बचा हुआ है और कर्नाटका का, यही ज्यादा प्रिजर्व है। केरला का ज्यादा प्रिजर्व है इसलिए क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी थोड़ा एक्टिव है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उस टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा। नहीं तो महाराष्ट्र में वैसे भी जंगल बहुत ज्यादा थोड़े खत्म ही हो चुके हैं, ठीक है। गोवा में भी है लेकिन उतना घना नहीं है जितना जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। केरला आपके हिसाब से क्या करेंगे? केरला की गवर्नमेंट सबसे अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट नहीं, मतलब कि देखो क्या है ना कि केरला जो है एक छोटा स्टेट है, बहुत ही छोटा, ठीक है। अब यहां से मान लो तो यहां तक केरला खत्म, तो यहाँ के गवर्नमेंट को उसी हिसाब से जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है वो भी कम है, तो कम चीजों के प्रति गौर करना है। और यहाँ पे महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है तो ये भी मैटर कर सकता है। दिल्ली कौन सा बहुत बड़ा है? दिल्ली तो है ही नहीं, दिल्ली में तो फॉरेस्ट नहीं है। सर मैं कह रही हूं दिल्ली कौन सा बहुत बड़ा है जो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतनी खराब है? तो यहाँ वो तो खैर पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं बाद में बात करूंगा। ज्योग्राफी में पॉलिटी मत लेके आइए आप। देख रहे हैं यहाँ पे जो तमिलनाडु के इलाका आपको दिख रहा है, तमिलनाडु में कभी भी वर्षा नहीं होती। पता है कब बारिश होती है? दिसंबर के महीने में। लौटता हुआ मानसून होता है ना, जो रिटर्निंग मानसून होता है, वो आकर के दिसंबर में यहाँ पे तमिलनाडु में, आंध्र में बारिश कराता है। ये इधर वाली जाकर के बारिश नहीं कराती। कौन बेटा? तेलंगाना की कैपिटल हो गई, यहाँ पे हैदराबाद। हैदराबाद में तो हमेशा बारिश होती रहती है। नहीं, किसने कहा? मैंने तो नहीं देखा कभी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं रही है। इन अमरावती हो गई है, बताइए बेटा। मैं बोलूं अब? आ गया है ना? चलिए देखिए, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो, ये जो ये हिस्से हैं ये आपको दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट का और थोड़ा वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल वाली जो मानसून विंड होती है वो जाके हमेशा यहाँ पे हिट करती है, जिससे बारिश होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो मेघालय है वो यहाँ गारो, खासी, जयंतिया, सॉरी 3 हो गया ना, 1 2 3, गारो, खासी, जयंतिया 3 माउंटेन्स है। और मेघालय में इन्हीं 3 माउंटेन्स के नाम पे 3 डिस्ट्रिक्ट भी। इस स्टेट में केवल 3 ही जिले हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गारो जनजाति ट्राइबल्स लोग रहते हैं, यहाँ खासी जनजाति रहती है और यहाँ जयंतिया ट्राइबल्स रहते हैं। एक सेकंड, ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? किस टाइप? मतलब कि जाति के हिसाब से किसी भी बेटा तो ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कर सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा पैसे दे रहे हो बेटे, उसका तो सोचो। ये कौन सा ये ट्राइबल्स मतलब कि भागे जा रहे थे हो रहा है? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आस्क? मैं पूछ तो रही हूं। ये पॉलिटी मत लेके आओ ना बेटे, पहले जो समझा रहे हैं लोकेशन समझिए पहले, बाद में बात करें। ये सेकंड जो खासी माउंटेन आपको दिख रहा है, देखो अगर मेघालय में ये 3 माउंटेन नहीं रहता तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया हम लोग कहने डेजर्ट हो जाते, यहाँ बारिश होती नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ से बे ऑफ बंगाल की जो विंड आती है
ये कहीं पर भी हिट नहीं करती, सीधे जा करके पूरे बांग्लादेश, ये देख रहे हैं ना बांग्लादेश, ये वाला बेटा अंदर वाला बांग्लादेश है, इसको इंटर करके सबसे पहले एकदम वर्टिकली, ठीक है, राइट एंगल पे जाके हिट करती है गारो, खासी और जंतिया को, और हिट करने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसी कारण नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में बारिश होने के बाद जब हवाएं मुड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा हिमालय माउंटेन है, तो ऊपर तो जाएगी नहीं, इसे क्रॉस करके पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जाते हुए बारिश कराते जाती है, ठीक है। अब अगर ये नहीं होता तो क्या होता? तो बारिश नहीं होती इंडिया में, ये हवाएं सीधे निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पर खासी माउंटेन के ऊपर, खासी माउंटेन के ऊपर चेरापूंजी नाम का एक जगह है, और चेरापूंजी के अंदर मॉनसिन राम का एक जगह, मॉनसिन नाम का, देखिएगा मॉनसिन राम पूरे अर्थ पर, पूरे वर्ल्ड अर्थ पर, याद रखिएगा इंडिया नहीं, पूरे अर्थ पर सबसे अधिक वर्षा या रेनफॉल इस मेघालय का, ये जो सेकंड है हमारा गारो माउंटेन है, उसकी में खासी, गारो खासी जयंतिया, खासी हुआ सॉरी, खास दुआ। मॉनसिन राम नाम का एक प्लेस है, वहां पे दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, सबसे अधिक रेनफॉल पाया जाता है, और मेघालय में बता दो जब भी जाओगे आपको बारिश देखने को मिलेगा, कोई बारिश रुकती नहीं, इन सब प्लेस में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसी कारण यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो फिर कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत लो है। बिल्कुल लो है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में सबसे यूनिक चीज मेघालय से रिलेटेड दो चीज है। पहला कि यहाँ मानसून राम है जहाँ दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, और दूसरा रूट्स ब्रिज। यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग या आम लोग है ना, ऐसा नहीं कि लोहे का ब्रिज या किसी चीज को बना लिया, जो इतने घने जंगल होते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती है, उस रूट्स को ही बुन करके है ना सीधे पूरा का पूरा लाइव रूट्स, मतलब कि काट के नहीं, वो रूट्स उस प्लांट के ले ली, उस प्लांट के लिए, और इसी में जोड़ जाड़ के सीधे एक पुल बना लिया। हाँ देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटे, सब लोग है ना एकदम अफलातून होते हैं, और हम लोग जाए तो संभल के जाएं। स्लो डिस्टेंस कैसे कवर करती हैं? डिस्टेंस ज्यादा नहीं, मतलब कि जैसे बेटे एक पुलिया जैसे थोड़ा इससे नाला टाइप का है, उसको क्रॉस करने के लिए तो फॉरेस्ट में ऐसे लैंड पर खाई के ऊपर ब्रिज बनता है, वो कैसे बनाते हैं? खाई के ऊपर ब्रिज का मतलब ऐसा होता है, जैसे ज्यादा हाइट वाले ब्रिज नहीं बनाए जाते, ठीक है ना। जैसे मान लो कि जो नॉर्मल है, अब बहुत ज्यादा जो गहरी खाई है उसके ऊपर ऐसा ब्रिज नहीं बनाते, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा है। डैम के ऊपर ब्रिज बनाते हैं। हाँ टाइम कितना हो गया? अभी तो 19 मिनट्स है। देखिए इसी को करा देते हैं, इसमें भी, ये भी तो आपका कॉम्पिटिटिव टाइप है। तो अच्छा सिलेबस का है ना ये बेटे, सिलेबस और कंपटीशन में भी आएगा आपकी। हाँ वो कंपटीशन में आएगा, ये तो हमें पता है। तो बेटे एक बार सुनता लो आप, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मानसून नाम है, और दूसरा है ना रूट ब्रिज, यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। और आपको पता है मेघालय के कैपिटल, तो बता ही देगा मेरे को, बाहर है 9th क्लास। आप लोगों को पता है किसी को मेघालय की कैपिटल? हाँ, कम से कम इज्जत रखिए इंस्टीट्यूट की, शाबाश। ठीक है, मेघालय के कैपिटल शिलोंग से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देख लिया आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोजवुड, महोगनी, याद रखिए महोगनी नाम का जरूर याद रखना, महोगनी हिंदी इंग्लिश में सेम है, रोजवुड, महोगनी, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होती है, सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट में जितने भी तरह के प्लांट पाए जाते हैं, ट्रीज, उनकी लकड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, उनकी लकड़ी सख्त होती है, जो फर्नीचर बनाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। याद रखिए फर्नीचर के लिए बेटा, क्योंकि अगर ज्यादा सख्त होगा तो उसको शेप देने में वो रौंदा लगाते हैं या कट करते हैं, उससे प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल जी। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस। ये जो सर्कल दिख रहे हैं ना आपको, ये बड़े वाले, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, इसमें क्या होगा कि ऑटम के महीने में, ऑटम मतलब बेटा अक्टूबर और नवंबर का महीना अभी चल रहा है, इस जंगल के जितने भी लीव्स होते हैं, वो जो पेड़ होंगे लीव्स सेट कर देंगे, मतलब पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़, पत्ते का झड़ जाना। यहाँ पे इंडिया के सबसे बड़े हिस्से पे एक जीके क्वेश्चन आता है, कौन तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस या उष्णकटिबंधीय पतझड़। याद रखिएगा इस बात।
सागवान, साल, शीशम, नीम, आम, है ना, महुआ, जामुन, कटहल, जो भी होता है आप लोग, ये सारे के सारे ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। इन जंगलों में जो फॉरेस्ट होता है ज्यादा डेंस नहीं होता, मतलब कि उनके बीच में गैप होता है, बहुत ज्यादा डेंस या सघन या घना नहीं होता। उसके बाद इस जंगल में जो पेड़ पाए जाते हैं उनके लिप्स बहुत चौड़े होते हैं, ठीक, और ये बहुत कीमती होता है। इसमें फर्नीचर के लिए सबसे अधिक, आपको पता है सागवान की लकड़ी है ना, स्टील से महंगी मिलती है, कुछ मेटल से भी महंगी सागवान की लकड़ी है। अगर आप सागवान का या साल का अगर आप मान लो कि एक बेड बनवाते हो तो आज की डेट में 2 लाख के करीब आपका खर्चा बैठ जाएगा, अच्छा बनवाओगे तो, समझ रहे हैं ना, इतना महंगा है। अब तो प्लाईवुड का जमाना हो गया था बस, सब कुछ प्लाईवुड से चलता है। प्लाईवुड का 45 के आसपास पड़ता है, बहुत महंगा है भाई, मैंने खुद बनवाया था। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मतलब उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, कांटेदार जंगल। आप देख रहे हो राजस्थान का, हरियाणा का थोड़ा सा रीजन, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का और गुजरात का, ये पूरा गुजरात भी देख लो, ये हमारा ट्रॉपिकल, बीच में भी तो है जी बीच में वो बता रहे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। अब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि राजस्थान में ही रेगिस्तान क्यों है? चलिए पानी की वो जी मैं बताता हूं। देख सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राजस्थान में डेजर्ट है क्यों, ठीक है। यहाँ पे ये अरेबियन, ये अरब सी है, आप लोगों को पता होगा, और ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अरेबियन सी में जुलाई, जून जुलाई का महीना, आपको पता है ना 3 जून, जुलाई जून के फर्स्ट वीक में मॉनसून हिट करता है केरला में, हम लोगों ने न्यूज में सुना है ना। तो केरला, गोवा, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात सबको हिट करता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि पहाड़ से टकरा के, ऐसा नहीं होता कि पन्नी में है ना पानी बंधा हुआ टकरा के फूट गया, ऐसा नहीं बारिश होता जी। जैसे क्लाउड्स जो होते हैं मतलब ये टकराए विंड्स, और ये जैसे जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ को टकराएगा तो मतलब उसको क्रॉस करना चाहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक माउंटेन हूँ, वहां से विंड आई तो नीचे से फिर क्या होगा, ऊपर ऊपर जाएगी हाइट पे मेरे सहारे, ताकि मेरे को क्रॉस करना है उसको। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो विंड, तो उस विंड की एक हाइट होती है, उस हाइट पे जैसे मैं आपको बता दूं एडियाबेटिक रेट एक होता है जो आप लोग को आगे जाके पढ़ना है। एडियाबेटिक रेट ये होता है कि पर 1 किलोमीटर की हाइट पे, जैसे आप 1 किलोमीटर की हाइट पे जाते हो ना तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन, हवाओं का, मॉइस्चर भरी हवाओं का ठंडा होना मतलब उसका कंडेंसेशन होना, संघनन होना। क्योंकि जो विंड के अंदर संघनन मतलब कि डेंस हो जाना, जो वाटर वेपर फैला हुआ तो ऊपर जाकर के देखो आप बेटा, जैसे मान लो कि कटोरी में पानी लेते हैं, बाहर तो कटोरी में है, कटोरे में जैसे ही उसको फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, जमता है, जम जाता है ना फ्रीजर में। फ्रीजर में जमने का मतलब क्या, कंडेंस हो जाना, सिकुड़ता है ना पूरा पानी, छोटा हो जाता है। तो उसी तरह ऐसा यहां पर भी होता है, जैसे ही मॉइस्चर वाली हवाएं जो वाटर वेपर ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद सारा मॉइस्चर है ना कंडेंस हो जाता है, मतलब एक जगह इकट्ठा होने लगता है और क्लाउड बन जाता है और जिससे बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर जब कोई माउंटेन आएगा और टक्कर होगी तब ऐसा होगा। यहाँ पर राजस्थान में है ना ये अरावली रेंज है, जो माउंटेन दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पैरेलल है, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे हवाएं थी, ठीक है, राइट एंगल बना रहा था 90 डिग्री का, लेकिन ये हवाएं पैरेलल इसके साथ साथ निकल जा रही है, अरावली रोकती नहीं है उसको, उसके साथ साथ निकल जाती है। तो पूरे राजस्थान को विंड वाली ये हवाएं मॉइस्चर वाली क्रॉस करके हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले उसको हिमालय माउंटेन मिलता है, और उस जगह का नाम है धर्मशाला, जहां मैच उच भी होता है, आपने सुना होगा, धर्मशाला में टक्कर होती है। तो यहां से जाकर के सीधे धर्मशाला में बारिश हो जाती है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पूरा राजस्थान में नहीं होता। एक ये जैसे डेजर्ट एरिया है, दिन में तो गर्म और रात को ठंडा क्यों रहता है? डिफाइन करो बेटा। ना सी ब्रिज कितना आएगा राजस्थान, एनीबॉडी, शिवा?
रेत जो होती है रेगिस्तानों की, दिन में बहुत ज्यादा गर्म, रात को बहुत ज्यादा ठंडी क्यों हो जाती है? मानो के मौसम में से क्यों हो जाता है? ठीक है, मेरी बात सुनो। रेत का क्या होता है ना बेटा कि सॉलिड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब तेजी से करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप चम्मच ले लो और उसको बेटे मान लो आप यहाँ रखते हो, जैसे गैस पे रख दो या बेशक धूप बहुत तेज निकले वहां रख दो, जल्दी गर्म होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एटम, वो एक साथ बिल्कुल नजदीक होते हैं। अब ये जो मेरा पेंसिल है सॉलिड है, किधर से भी गर्म करोगे तो ये कंडेंस होगा, मतलब मेटल होगा तो, ठीक है, या कोई भी चीज होगा तो। लेकिन जो लिक्विड होता है, ये मतलब और जो जगहें होती हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि एक तो पहले जैसे मैं आपको बताऊं, डेजर्ट में मोस्टली रेत होगी, डस्ट होगा। वहां पे सबसे पहले शेड के लिए ना तो कोई ग्रास है ना कोई ट्री, पहली बात तो ये, तो जमीन को छाया नहीं मिली, पहली बात। उसके बाद दूसरा चीज क्या है कि यहाँ वाटर बॉडी का बड़ा ही अभाव होता है, ठीक है, तो वाटर भी नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, रेत जो गर्म होगी ना, तेजी से गर्म होगी, और रात को क्या होगा कि जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी तेजी से ठंडी भी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप एक कटोरे पानी को पूरा बॉयल करो, मैं बता रहा हूँ, बॉयल करो पूरा, बॉयल करते हो आप, गर्म होने में टाइम लगता है ना, लेकिन आप चम्मच को रख दो तो तुरंत गर्म हो जाएगा, पहली बात तो। गर्म जल्दी क्यों होता है ये तो आपको पता है, एटम्स नजदीक है। उसी तरह जैसे ही सोर्स ऑफ हीट खत्म हो जाए, पूरा गर्म चम्मच भी आप रख दो और बॉयल पानी को भी आप बाहर निकाल के रख दो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पानी बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा और चम्मच बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। होता क्या है कि पार्टिकल्स के नजदीक होने के कारण सॉलिड जितना तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा भी होता है। तो बेटे जब जमीन ठंडा रहेगा ना रेत वाला, तो उस पर से हवाएं चलेंगी तो हवाएं भी उसी तरह की होती हैं, इसलिए वो ठंडा माहौल पूरा कर देती है। ये करना मतलब जैसे कि अगर मार्स ने एब्जॉर्ब किया तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें जगह भी तो चाहिए, अगर उसकी हीट की आने। पेड़ कैसे उगाया जाए, रास्ता नहीं करना। देखो अगर डेजर्ट इलाका है वहां अगर आपको प्लांट ग्रो कराने हैं तो उसका है ना ड्रिप इरिगेशन भी, ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि जो ट्रीज है उसमें क्या किया जाता है, अगर बहुत ही ज्यादा, जैसे मान लो जैसलमेर है, एकदम इतना डेजर्ट है कि गर्मी में जून जुलाई में, मई जून में 50 के अप्रोक्स टेम्परेचर हो जाता है, समझ रहे हैं बात है ना। तो वहां पर आप ये कर सकते हो कि एक शेड बना सकते हो, ठीक है, पहले जहां नीचे आप प्लांट ग्रो करा रहे हो, पहले तो एक सेट होना चाहिए ताकि उसको धूप थोड़ी कम मिले उसको, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर जो वाटर आप दोगे तो वाटर इस तरह से होना चाहिए, इससे पाइप बिछी हुई आपकी पूरी, और जहां जहां उसको पानी देना है ना वहां पर एक वॉल्व होता है, एक बार खोलोगे ना तो सारा का सारा केवल उसी के अंदर पानी जाता रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा बार इरिगेशन करना पड़ेगा, ग्रो कर सकती है। अगर आप देखो वहां पर बार बार पानी अगर आप देते हो, और एक चीज और भी होती है इसकी, पहले जिस हिस्से में आपको क्रॉप वो प्लांट लगाना है उसका एक बॉक्स की तरह उसको खाली कर दो पूरा रेत को, और वहां पे चिकनी मिट्टी है जो भी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है वो भर दो, ताकि प्लांट पहले ग्रो हो जाए, जड़ अच्छी बन जाए, ताकतवर पौधा हो जाए, फिर उसको पेस्टिसाइड जो भी है केमिकल इसे फर्टिलाइजर दे करके या मैन्योर दे करके फिर बार बार इरिगेशन करके हम लोग उसको ग्रो करा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, आप वहां पे अब जो ट्री चाहो वो ग्रो नहीं करा सकते। हाँ, ये बात क्लियर है जी। हाँ, फिर से बोलिएगा। नर्सरी से लाकर जो प्लांट नर्सरी होती है, हाँ, जैसे कि गुलाब के पौधे को